बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ लोग दावा करते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। गांव का एक युवक आदित्य ने इस रहस्यमय हवेली के बारे में सुना और उसमें रुचि लेने लगा। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा चिरा हुआ था और अंधेरे में वे एक अजीब सी आवाज सुनने लगे। धीरे धीरे वे उस आवाज की ओर बढ़ते गए और एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे में वे एक अंतिम रात की ताजगी से भरी महक महसूस कर रहे थे। वहां एक पुरानी किताबों से भरी रखी गई आलमारी खड़ी थी। एक पुरानी पेंटिंग ने उन्हें अपनी अद्वितीयता में खींच लिया। आदित्य और उसके दोस्त देख रहे थे कि एक सुंदर सी लड़की उनके सामने खड़ी थी जिसका चेहरा उदास था। वह बताई कि वह एक समय की राजकुमारी थी जो इस हवेली में रहती थी। उसका प्यारा साथी भी यहीं रहता था। एक दिन वह राजा के खिलाफ बोलने की कोशिश की और उसे हवेली से निकाल दिया गया। उसका साथी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी राजा के आदेशों का पालन करना पड़ा। राजकुमारी ने एक अजीब सा प्रयोग किया और खुद को एक पुराने पेंटिंग में बंद कर लिया ताकि उसकी आत्मा हमेशा इस हवेली में रहे। वह अपने साथी से मिलने का सपना देखती है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उदास रहती है। आदित्य और उसके दोस्तों ने मिलकर राजकुमारी की दुख भरी कहानी सुनी और उन्होंने तय किया कि वे इस आत्मा की मदद करेंगे। उन्होंने पुराने पेंटिंग को तैयार करने में मदद की और राजकुमारी की आत्मा को शांति मिली। हवेली में अब वहां कोई अजीब आवाज नहीं आती थी और उस स्थान पर एक प्रसन्नता की भावना छाई रहती थी। आदित्य और उसके दोस्तों ने इस रहस्यमय हवेली को एक नए जीवन की शुरुआत की।